हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने साइमन के विचार में साइमन का परिचय, साइमन का विज्ञानवाद पर विचार और तार्किक प्रत्यक्षवाद के बारे में देखा था और निर्णय क्या है, निर्णय की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में भी पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था। आज का ये वीडियो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ाते हैं और साइमन के निर्णय के प्रकार और निर्णय की परंपरागत प्रतिमान जो आर्थिक मानव प्रतिमान है उसके स्थान पर जो साइमन है उन्हें सीमित तार्किकता की जो अवधारणा दी थी उसके बारे में इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइमन के अनुसार जो निर्णय के प्रकार दिए वो क्या थे। तो साइमन ने निर्णय के दो प्रकार बताए थे, प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड। साइमन ने निर्णय की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के बाद निर्णय के दो प्रकार बताए, प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम। साइमन के अनुसार जो प्रोग्राम्ड डिसीजन होते हैं वे निर्णय होते हैं जो संगठन के नीचे के स्तरों पर लिए जाते हैं और जिनके लिए एक सुनिश्चित प्रक्रिया का विकास किया जा सकता है और बार बार उस प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। जैसे कि हम एक उदाहरण दें कि हम किसी संगठन में जाते हैं, वहाँ पर हमें लाइसेंस बनवाना है। तो लाइसेंस, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया एक निश्चित प्रक्रिया है। उसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो, उसके साथ जो एक टेस्ट ड्राइविंग होगी वो, तो ये एक प्रक्रिया, निश्चित प्रक्रिया है। तो उन निर्णयों को हम प्रोग्राम्ड डिसीजन कह सकते हैं क्योंकि इनकी एक सुनिश्चित प्रक्रिया होगी और उस सुनिश्चित प्रक्रिया का बार बार उसी प्रक्रिया का हमें पालन करना होता है। तो ऐसे निर्णय प्रोग्राम्ड डिसीजन कहलाते हैं और वो संगठन के निचले स्तर पर, बाबू स्तर पर या सबऑर्डिनेट स्तर पर ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं। लेकिन जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं वे संगठन के उच्च स्तर पर लिए जाते हैं तथा जो ऐसी समस्याओं से संबंधित होते हैं जो हर बार नई प्रकृति की होती है और जिनका समाधान के लिए एक सुनिश्चित प्रक्रिया को विकसित करनी होती है। देखो, इस डायग्राम की सहायता से हम समझ सकते हैं कि संगठन के दो स्तर होंगे। जो निचला दिख रहा है वो लो लेवल है, ये देखिए लो लेवल, और ये हायर लेवल। हायर लेवल पर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। वो डिसीजन पहले से स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं। और जो लोअर लेवल पर जो डिसीजन होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, यानी पहले से एक निश्चित उनकी प्रक्रिया होती है, निश्चित क्रियाविधि होती है। बल्कि जो अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन होते हैं उनकी निश्चित प्रक्रिया नहीं होती है। इस प्रकार इनकी नेचर दो प्रकार की हो गई। जो लो डिसीजन पर ले जाएंगे वो स्ट्रक्चर्ड डिसीजन के हो गए और जो अपर लेवल पर ले जाएंगे वो अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन के हो गए। इसके बाद में निर्णयों के प्रकार, जैसे जो ऊपरी लेवल पर जो निर्णय लिए जाएंगे वो नॉन प्रोग्राम निर्णय हो गए क्योंकि इनकी पहले से संरचना निर्धारित नहीं होती और हर बार नए प्रकार की हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है और नए प्रकार के डिसीजन करने पड़ते हैं। तो ऐसे निर्णय हमेशा उच्च स्तर पर लिए जाते हैं, जबकि जो प्रोग्राम्ड डिसीजन है वो निम्न स्तर पर लिए जाते हैं। तो डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि संगठन में समस्या और निर्णय निर्धारण की प्रकृति, जैसे कि जिला प्रशासन में कानून व व्यवस्था के संबंध में निर्णय एक गैर कार्यक्रमित निर्णय है। क्योंकि कानून व्यवस्था कभी भी, जैसे कभी आपदा आ गई, आगजनी हो गई, कभी बाढ़ की समस्या आ गई, तो हर बार नई नई समस्या, कहीं दंगे हो गए तो हर बार एक नई समस्या और समस्या का नया रूप होता है। तो वहाँ डिसीजन अलग प्रकार का एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन होता है और उस कंस्ट्रक्टिव डिसीजन उच्च स्तर पर लिए जाते हैं, न कि निम्न स्तर पर। जबकि हमने अभी आपको उदाहरण बताया कि लाइसेंस देने का निर्णय एक कार्यक्रमित निर्णय है क्योंकि कानून व्यवस्था एक असंरचित या अनकंस्ट्रक्टिव व्यवस्था है जिसके लिए हर बार एक नए समाधान की आवश्यकता हमें होती है। जबकि लाइसेंस देने के निर्णय के लिए हर बार एक ही आधार या प्रक्रिया का उपयोग हो सकता है। इस प्रकार साइमन निर्णय की प्रक्रिया के सभी पहलुओं का विश्लेषण करते हैं और साइमन ने निर्णय की प्रक्रिया में कई ऐसे पहलुओं का विश्लेषण किया जो अभी तक अज्ञात थे। साइमन के इस अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अब है निर्णय का आर्थिक मानव प्रतिमान।
इस निर्णय के आर्थिक मानव प्रतिमान को और दूसरे नाम से पूर्णतः तार्किक प्रतिमान या निर्णय का अधिकतमीकरण प्रतिमान आदि नामों से में हम जाना जाते हैं। जो क्लासिकल थिंकर थे वो इसी प्रकार के प्रतिमान के समर्थक थे कि निर्णय का एक आदर्शात्मक निर्णय होता है और उससे पूर्ण तार्किकता की बात करते थे और उससे अधिक तार्किक कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा उनका मानना था। लेकिन साइमन ने इस विचार को नकार दिया था। देखते हैं कैसे। साइमन का महत्वपूर्ण योगदान निर्णय के परंपरागत प्रतिमान का विश्लेषण करना था। साइमन ने शास्त्रीय चिंतकों द्वारा जो आर्थिक मानव प्रतिमान दिया था उसको अस्वीकार करके संगठन की व्यवहारिक परिस्थितियों के अध्ययन करने के पश्चात निर्णय का व्यवहारवादी प्रतिमान प्रस्तुत किया। समझ सकते हैं कि निर्णय का शास्त्रीय प्रतिमान पूर्णतया तार्किक प्रतिमान, अधिकतमीकरण प्रतिमान और आदर्शात्मक प्रतिमान भी कहलाता है, जो अग्रलिखित मान्यताओं पर आधारित था। कि तीनों मान्यताएं थी इसकी कि निर्णयकर्ता पूर्ण तार्किक होता है, अर्थात मानवीय भावनाओं से मानव होता है, वो मानवीय भावनाओं से मुक्त होता है, समस्या को पूर्णता से समझ सकता है और समस्या का मूल कारण को भी वो ढूंढ सकता है। क्योंकि जो क्लासिकल थिंकर थे वो इस मान्यता पर आधारित अपना डिसीजन दिए थे या आर्थिक मानव प्रतिमान दिए थे कि जो भी मानव है वो भावनाओं से मुक्त होकर काम करेगा और वो सभी जो समस्या है उनको पूर्णता में समझ पाएगा और समस्या का जो मूल कारण है उसको भी वो ढूंढ लेगा, जबकि ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है। तो साइमन ने इसका विरोध किया था। दूसरा है कि दूसरी मान्यता क्या थी उनकी कि निर्णयकर्ता समस्या समाधान के सभी संभावित विकल्प हैं उनका विकास कर सकता है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि किसी समस्या का समाधान के विकल्प बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, तो उन सभी विकल्पों का पूरी तरह से विकास कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। इन विकल्पों की लागत लाभ के आधार पर तुलना भी कर सकता है, ऐसा निर्णय के आर्थिक मानव प्रतिमान मानता है, जो कि गलत है। तीसरी बात थी कि ऐसे विकल्प का भी चयन कर लेगा व्यक्ति जो लाभ को अधिकतम बनाए, लेकिन ये व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। अधिकतर जो शास्त्रीय चिंतक हैं संगठन में मानव को पूर्ण तार्किक मानते थे, जो मानवीय भावनाओं से शून्य होता है और हर स्थिति में लाभ अधिकतमीकरण को महत्व देता है। लेकिन साइमन ने पूर्ण तार्किकता की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया तथा तर्क दिया कि संगठन में पूर्ण तार्किकता के स्थान पर केवल सीमित तार्किकता विद्यमान होती है। साइमन ने रेखांकित किया कि निर्णय के आर्थिक मानव प्रतिमान की मूल मान्यताएं भी अव्यवहारिक है। उन्होंने बताया इन्हीं जो तीनों बातें हुई उन तीनों का ही उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि निर्णयकर्ता को समस्या की पूर्ण जानकारी होती ही नहीं है, वह समस्या के मूल कारण को भी नहीं पहचान पाता है, क्योंकि समस्या की जड़ें कई अन्य समस्याओं में उलझी होती है। जैसे कि भारत में गरीबी की एक समस्या नहीं है बल्कि कई समस्याओं का परिणाम है। इसी प्रकार साइमन के अनुसार समस्या के सभी विकल्प को विकसित कर पाना मानव के लिए लगभग असंभव है। पुनः विभिन्न विकल्पों की लागत लाभ के आधार पर तुलना करना भी अत्यधिक कठिन है। साइमन मानते हैं कि यदि दो कारक संभव हो भी जाएं, फिर भी ऐसा विकल्प चुनना जो लाभ अधिकतमीकरण असंभव है। साइमन के अनुसार अधिकतमीकरण वाला निर्णय केवल उसे ही माना जाना चाहिए जो सभी मूल्यों का अधिकतमीकरण करें। लेकिन साइमन के अनुसार ऐसा हर बार नहीं हो पाता, क्योंकि निर्णय किसी एक मूल्य का अधिकतमीकरण करता है लेकिन अन्य मूल्यों की कीमत पर, अर्थात अन्य मूल्यों को नष्ट करके। उदाहरण के लिए बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को मूल्य आर्थिक मूल्य का तो अधिकतमीकरण कर सकता है, लेकिन पर्यावरणीय या मानवीय मूल्यों की कीमत पर ही वो हो पाएगा। अतः साइमन के अनुसार कोई निर्णय जो वर्तमान समय में अधिकतमीकरण प्रदान कर रहा है वो आवश्यक नहीं है कि भविष्य में भी अधिकतमीकरण करेगा, क्योंकि भविष्य परिवर्तनशील होता है और आज का सर्वोत्तम निर्णय भविष्य के अनुपयोगी हो सकता है। तो ये था निर्णय के प्रकार, और निर्णय के प्रकार के साथ साथ निर्णय जो आर्थिक प्रतिमान का मॉडल है उसके बारे में। उसके स्थान पर तार्किक प्रत्यक्षवाद या तार्किक
जो निर्णय का प्रकार है वो उन्होंने साइमन ने बताया था। इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। थैंक यू सो मच।